वंदे मातरम। भावी शिक्षक साथियों और युवा साथियों, ऐसे विशेषकर ऐसे युवा साथी जो रेट लेवल 1 या 2 के अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी के रूप में चयनित हो चुके हैं, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, उनके संबंध में मैंने पिछले वीडियो में एक इम्पोर्टेंट जानकारी आपको दी थी कि जो भी दिशा निर्देश है नियुक्ति और पद स्थापन के लिए कुछ विभाग द्वारा जो भी जारी किए गए थे, उसके संबंध में मैंने विस्तार से बताया था। आज की वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे जो अतिरिक्त या पूरक दिशा निर्देश है, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको ये जो बताया था कि किस तरीके से टीएसपी नॉन टीएसपी क्षेत्र के जो भी शिक्षक या होंगे उनके लिए क्या काउंसलिंग की प्रोसेस होगी, पति पत्नी प्रकरण में क्या होगा। इसके अलावा जो वरीयता क्रम है उसमें पिछले वीडियो में बिल्कुल शॉर्ट में ही जो भी गाइडलाइन थी वो दी गई थी, विस्तार से नहीं बताया गया था कि जो भी विभिन्न कैटेगरियां हैं, जैसे दिव्यांग है, विधवा है, पृतिकता, पति पत्नी प्रकरण है, शहीद परिवार या असाध्य रोग या महिला कार्मिक वगैरह है, उनके संबंध में काउंसलिंग में क्या वरीयता क्रम रहेगा, किसको पहले वरीयता दी जाएगी, इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी हुए हैं। जो पहले दिशा निर्देश है वो दिनांक 4/9/2023 के थे, जिसके संबंध में मैंने वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले आप वो देखें। उसके बाद में आज बात करेंगे पूरक दिशा निर्देशों के संबंध में, यानी जो सीधी भर्ती काउंसलिंग होगी, जो पोस्टिंग के द्वारा, उसके लिए कुछ पूरक दिशा निर्देश जारी किए गए दिनांक 8/9/2023 यानी 8 तारीख को जारी किए गए। और इसका विषय भी है प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय सीधी भर्ती 2022 अंतर्गत अध्यापक लेवल प्रथम और द्वितीय के पदों पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति और पद स्थापना के संबंध में। और समसंख्यक पत्र दिनांक 4/9/2023 यानी 4/9/2023 का ये पत्र है, उसके संदर्भ में ये, यानी ये वो जो 4/9 के निर्देश है वो आप पहले देख लें, नहीं देखे हैं तो आप वीडियो जरूर देखें, उसके बाद ये निर्देश देखें। तो इसमें लिखा हुआ है कि उपयुक्त विषयांतर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती सीधी भर्ती 2022 के अंतर्गत लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय के पदों पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति, पद स्थापन और रिक्तियों के निर्धारण के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अब उन्हीं दिशा निर्देशों की निरंतरता में, यानी वो निर्देश तो है ही, इसके अलावा कुछ पूरक दिशा निर्देश जारी किए गए, खास करके वरीयता क्रम के संबंध में और टीएसपी के संबंध में कुछ विशेष दिशा निर्देश है। वो क्या है, मैं एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा। तो पहला है कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा और पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा विभाग बीकानेर तथा निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक 30/7/2023 द्वारा अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में समायोजित किए जाए गए अध्यापकों के पदों की गणना प्राथमिकता से संबंधित अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों में की जानी है। यानी जो भी पद है वो अनुसूचित यानी टीएसपी क्षेत्र से नॉन टीएसपी क्षेत्र में समायोजित किए गए हैं, अब उनकी जो भी गणना होगी वो संबंधित अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों में की जाएगी। इसके अलावा सीधी भर्ती से चयनित अभ्यर्थियों के पदस्थापन हेतु प्रशासनिक सुधार अनुभाग 3 विभाग के जो परिपत्र क्रमांक वगैरह है 18/5/2022 उसके संदर्भ में वरीयता क्रम है वो किस तरीके से होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किन किन कैटेगरी वालों को पहले वरीयता दी जाएगी, उसके बाद में किसको दी जाएगी, जो भी क्रम होगा वो किस तरीके से होगा। तो कार्मिक विभाग के जो पत्र है या प्रशासनिक सुधार विभाग के जो पत्र है उसके अनुसार वरीयता क्रम निर्धारित किया जाएगा। तो सबसे पहले प्राथमिकता है वो दिव्यांग अभ्यर्थियों को दी जाएगी, यानी 40% या उससे अधिक दिव्यांग जो भी अभ्यर्थी है उन्हें मेरिट के आधार पर वरीयता दी जाएगी। यानी सबसे पहले दिव्यांग में भी जो मेरिट के अनुसार आगे होंगे उनको पहले वरीयता दी जाएगी, उसके बाद वालों को बाद में। और यानी कि सबसे पहले जो वरीयता है वो दिव्यांग अभ्यर्थियों को दी जाएगी, उसके बाद में दूसरा जो श्रेणी होगी वो होगी विधवा महिला, जिसमें विकल्प प्रस्तुतिकरण के साथ आज दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किए जाने का शपथ पत्र मय पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर, यानी कोई भी अगर महिला विधवा कैटेगरी में आवेदन करती है तो उसको पुनर्विवाह नहीं किए जाने का, यानी जिस तारीख को काउंसलिंग हो रही है उस तारीख तक का, और उसके पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र है वो साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो उनको है वो द्वितीय क्रम में वरीयता मिल जाएगी, यानी दिव्यांग के बाद में विधवा जो भी महिला हैं उनको वरीयता दी जाएगी। और उनमें भी अगर दिव्यांग जो भी विधवा महिला हैं उनमें भी मेरिट के आधार पर उनमें क्रम निर्धारित किया जाएगा। तीसरी जो वरीयता होगी वो पृतिकता महिलाओं की होगी, और उसके लिए जो भी पृतिकता महिला है उसको सक्षम न्यायालय द्वारा जारी विवाह विच्छेद संबंधी डिक्री है उसकी प्रति और आज दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किए जाने का शपथ पत्र है वो प्रस्तुत करना पड़ेगा। और उनका भी चयन है वो जो भी अगर पृतिकता कैटेगरी की अगर महिलाएं ज़्यादा है तो उनमें भी मेरिट के अनुसार उनका नाम है वो होगा या उनकी वरीयता तय की जाएगी। उसके बाद में चौथी जो कैटेगरी होगी वो एकल महिला या अविवाहित महिला, अविवाहित होने का शपथ पत्र प्रस्तुत किए जाने पे उन्हें मेरिट क्रमांक में पहले लिया जाएगा। उसके बाद भूतपूर्व सैनिकों का नंबर आएगा जो भी मेरिट के अनुसार उनका भी क्रम होगा। उसके बाद उत्कृष्ट खिलाड़ी यानी चयन बोर्ड द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ी चयन वर्ग में जो भी चयनित होने पे और उनमें भी जो भी बोर्ड की मेरिट क्रमांक होगा उसके अनुसार उनको लिया जाएगा।
ये हो गया छठा क्रम। 7वें क्रम में पति पत्नी प्रकरण के संबंध में इसमें विस्तृत दिशा निर्देश है। पिछले जो भी निर्देश है उसमें शॉर्ट में था, इसमें एकदम पूरा विस्तार से क्लियर किया हुआ है। तो पहला पॉइंट है कि पति अथवा पत्नी जैसी स्थिति हो में से कोई भी अगर पूर्व में ही राज्य सेवा में आवंटित जिले में कार्यरत हो तो पति या पत्नी को कार्यरत पति पत्नी के वर्तमान पदस्थापित जिले में रिक्तियां उपलब्ध होने पर वरीयता के सूची में प्राथमिकता दी जाए। यानी कोई अगर मान लो कोई अभ्यर्थी है जो महिला है, उसका पति पहले से नौकरी में है और किसी जिले में पदस्थापित है, तो उस जिले में जो भी रिक्तियां होगी उनमें उस महिला को वरीयता दी जाएगी। इसके लिए कार्यरत पति पत्नी के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त सेवा प्रमाण पत्र को आधार माना जाए। यानी सक्षम अधिकारी यानी जैसे जो भी जिस विभाग में या जिस लेवल पे कार्मिक है, चाहे तृतीय श्रेणी अध्यापक है, वरिष्ठ अध्यापक है या व्याख्याता वगैरह जो भी है, उनके जो भी सक्षम अधिकारी होंगे उनके द्वारा सेवा प्रमाण पत्र जो प्रस्तुत किया जाएगा उसके आधार पर उनको जो भी इसका जो फायदा है वो मिलेगा। और यदि आवंटित जिले में पति पत्नी पुरुष से कार्यरत नहीं है तो मेरिट के अनुसार वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। अगला जो पॉइंट है कि पति पत्नी प्रकरण उक्त भर्ती में पति पत्नी दोनों के चयन होने की स्थिति में, यानी अभी जैसे कोई भी कार्मिक है अभी पति पत्नी ग्रुप में और दोनों का चयन हो जाता है और दोनों अभी सेवा में नहीं है, लेकिन दोनों इस भर्ती में या नियुक्ति के लिए जो भी पात्रता रखते हैं या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में उनका नाम अंतिम लिस्ट में है, तो ऐसी स्थिति में एक ही जिला आवंटित होने की स्थिति में पति अथवा पत्नी में से किसी एक को प्राप्त उच्च मेरिट क्रमांक यानी जिसका भी मेरिट क्रमांक उच्च होगा के अनुसार प्राथमिकता दी जाए। और यदि पति पत्नी दोनों का अलग अलग जिला आवंटित होता है तो उनको मेरिट के अनुसार वरीयता दी जाएगी। तो ये तो हो गया कि अगर दोनों अविवाहित मतलब दोनों में से कोई भी नौकरी में नहीं है। पहला जो पॉइंट था कि अगर दोनों में से कोई एक पहले से ही कार्यरत है तो उसके संबंध में निर्देश है कि उस जो भी कार्यरत है पति हो या पत्नी उसको सक्षम अधिकारी का सेवा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। उसी के आधार पर उसकी पत्नी या पति को जो भी ये बेनिफिट वो मिल जाएगा। अगला जो पॉइंट था शहीद परिवार के जो भी आश्रित है उनको शहीद का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जो भी प्रमाण पत्र होगा उस पर प्रस्तुत करने पे उनको भी मेरिट के अनुसार क्रम निर्धारित होगा और उनको भी वरीयता है वो सामान्य अभ्यर्थियों की तुलना में 9वें क्रम में इनको शहीद परिवार के आश्रितों को वरीयता दी जाएगी। इसके बाद में ऐसे अभ्यर्थी जिनके माता पिता पति या पत्नी में से कोई भी अगर असाध्य रोग से पीड़ित है, असाध्य रोग में अगर या तो ब्रेन ट्यूमर है या कैंसर है या गुर्दा प्रत्यारोपण है या ओपन हार्ट सर्जरी के अगर कोई पेशेंट है, चाहे कोई भी अभ्यर्थी जिसके माता पिता या पति पत्नी में से कोई भी है तो उनको भी वरीयता क्रम में 10वें स्थान पर रखा जाएगा। और अगर वो ऐसे कैंडिडेट ज़्यादा है तो जो भी मेरिट होगी उसके अनुसार उनको वरीयता दी जाएगी। अगला है महिला अभ्यर्थी, यानी उसके बाद में जो सामान्य महिला है जो ऊपर वाले किसी भी कैटेगरी में अगर नहीं है तो महिलाओं को पहले वरीयता दी जाएगी और उसके बाद में शेष जो भी अभ्यर्थी रहेंगे यानी जो पुरुष अभ्यर्थी होंगे उनको सबसे अंत में वरीयता दी जाएगी। तो ये वरीयता का क्रम रहेगा और ये निदेशक महोदय के जो भी साइन है उसके से ये लेटर जारी हुआ है और ये पूरक दिशा निर्देश है। यानी जो पहले दिशा निर्देश जारी किए गए थे उसमें वरीयता क्रम के संबंध में कुछ विशेष दिशा निर्देश नहीं थे, 1-2 लाइन में ही इसमें लिखा हुआ था। तो इस बारे में जब भी ये स्पष्टीकरण मांगा गया है और इसके लिए जो भी लेटर भी आपको बता दो कि जो एक ये लेटर है जो प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ की तरफ से जारी किया गया था और जिसमें जो भी टीएसपी नॉन टीएसपी पदों की गणना के संबंध में जो भी निर्देश या जो भी अनुग्रह किया था उसके आधार पर ये जो भी आदेश हैं वो जारी हुए हैं। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी कि टीएसपी नॉन टीएसपी के संबंध में। और सबसे बड़ी बात वरीयता क्रम के संबंध में कि किसको वरीयता होगी, तो ये पहला क्रम दिव्यांग को होगा, उसके बाद विधवा महिलाओं को, फिर पतिताओं को, फिर एकल महिलाओं को, उसके बाद में भूतपूर्व सैनिकों को, फिर उत्कृष्ट खिलाड़ियों को, फिर पति प्रकरण वाले जिसमें कोई सेवारत हो उसके लिए, फिर दोनों का अगर चयन होता है और दोनों सेवा में नहीं है उनके लिए, फिर शहीद परिवार के आश्रितों के लिए, फिर जो भी असाध्य रोग पीड़ित अभ्यर्थी जिनके माता पिता या पति पत्नी है उनके लिए, और उसके बाद में महिला अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। और अंतिम जो लिस्ट है या वरीयता क्रम है उनमें जो भी सामान्य अभ्यर्थी होंगे उनको लिया जाएगा। तो ये वरीयता का क्रम रहेगा। इसी तरह की इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।